और उसके बाद बायबैक कैसे हो जाएगा, करवा दूंगा मैं। उसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है कर लेंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन। उसके बाद ब्रांच, तो इसके बाद बायबैक, देन रिकॉन्स्ट्रक्शन, देन ब्रांच। आप घर पे जो करते जाओ, साथ साथ में जो घर पे करते जाओ वही बोलना। यस, ऑनलाइन कनेक्ट हो गए ना ऑनलाइन, ठीक है बेटा। अब देखिए पीपी नॉट, देखिए ध्यान दे, इस पर भी मेरे जो भी बता रहा हूं सब पर क्वेश्चन बने हुए हैं। पीपी नॉट इन एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल, हमने असेट मशीन को अलग पटक दिया, सिर्फ अलग पटका नहीं बल्कि हेल्ड फॉर, तो जब हेल्ड फॉर सेल है तो है वो, अब वो पीपी के दायरे से, एस10 के दायरे से बाहर है, पर वो एस2 में कवर भी, क्योंकि वो इन्वेंटरी भी नहीं है, तो उस केस में। लेकिन इस पर, इसके बारे में भी यहां पर बताया गया है, वो भले एस10 में न बताया गया हो पर मॉड्यूल में इस पर बताया गया है कि इसका वैल्यूएशन, जैसे आपके एक मशीन पड़ी है बेचने के लिए रखी हुई है, तो उस केस में उसका वैल्यूएशन, पर वो एस10 में कवर भी नहीं हो रहा, एस2 में कवर भी नहीं हो रहा, पर अलग से मॉड्यूल ने इस पर क्वेश्चन दे रखा है। उस केस में उसको वैल्यू किस पे करें, कॉस्ट, बुक वैल्यू और ERV व्हिचएवर इज लेस, क्योंकि वो मशीन है तो सही बुक्स में है, अभी अलग पटकी गई, यूज में नहीं आ रही है, उसकी बुक वैल्यू चल रही है मान लो 28 लाख, वो मशीन हमने अलग पटक दी और उसको बेचेंगे, तो वो हेल्ड फॉर सेल है, तो उसको किस पे करो, 28 पे चलने दूं, या मान लो उसकी ERV 21 लाख ही है, तो क्या करूं, क्योंकि उसका हमें उसको रखा है किस इरादे से, बेचने के इरादे से, तो हमारा वो इन्वेंट्री जैसा हो गया, उस केस में कॉस्ट और NRV वेस्ट एवरी लेस पर करके उस 28 से उसको हम 21 पे ले आएंगे, 7 लाख का लॉस बुक कर देंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि वो पीपी किसके जैसी हो गई, अब लाइक इन्वेंट्री, भले वो एस में कवर नहीं हो रही पर वो लाइक इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री का आपको पता ही है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पर करते हैं, तो ये वही होगा। अब यहां पर अब आता है, ये बड़ा इजी है, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ ऑफ पीपी। बहुत इजी है, फटाफट 5 मिनट समझ आएगा। ध्यान रखें, यदि आप की मशीन आप समझिए, मशीन 30 लाख की है कॉस्ट, इसकी लाइफ 10 साल है, एस्टिमेट लाइफ 10 साल, तो पर ईयर कितना, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अब 4 साल हो चुके हैं, तो कितना, 4 साल इंटू 3 लाख 12 लाख चुका। WDV है 18, WDV 18 बची, कितनी लाइफ और बची, 6 साल लाइफ बची है। पर इतना इजी है, इतना घटिया है, फिर भी एक बार देख लो। अब लाइफ कितनी बचना चाहिए, लेकिन ये एज बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, एवरी ईयर लाइफ एस्टिमेट करना चाहिए ईच। तो आप 4 साल बाद 4 साल का ड्यूरेशन लग चुका है, ये 5वां साल है, लाइफ कितनी बचना चाहिए, 6 साल, पर अब लग रहा है कि नहीं, 4 साल से ज्यादा मशीन नहीं चलेगी। आपको ये एज बोलता है कि क्या करो, एवरी ईयर असेट की लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट करो। सुना समझा क्या बोल रहा हूं? आपने चौथे साल एंड में, 5वें साल के एंड में लाइफ 4 साल अज्यूम करी, 4 साल एस्टिमेट करी, तो अब ये 18 लाख अगले 6 साल में मोडाइज करेंगे या 4 सालों में, तो अब आप 18 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 4.5। अब आप फ्यूचर में डेप्रिसिएशन 4.5 लगाना शुरू कर दो, जो बीत गया उस पर ध्यान मत दो। यहां पर ये पास को भूल जाते हैं, ध्यान है, रिवोल्यूशन में पास को नहीं भूले थे, ध्यान है, पहले रिवोल्यूशन प्रॉफिट फिर लॉस, वहां पर रिवोल्यूशन मॉडल में पुराना इतिहास पास और प्रेजेंट को मर्ज करते थे, यहां पर प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव जो हो चुका उसको भूल जाओ, जो डेप्रिसिएशन लगाया वो सही था, उस वक्त वही लाइफ सही थी, उस वक्त लाइफ कितनी थी, 10 साल, तो ये डेप्रिसिएशन गलत नहीं लगा उस साल के हिसाब से, लेकिन लाइफ चेंज कम हुई, 5वें साल लाइफ कितनी बची, तो अब डेप्रिसिएशन आप हर साल कितना लगाओ, 4.5 लाख लगाओ। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है, एवरी ईयर असेट की लाइफ को एस्टिमेट करना है और प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देना है उसके डेप्रिसिएशन पर। क्या ये बात समझ में आई?
तो अब ये है आपका एवरी ईयर आपको लाइफ एस्टिमेट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डेप्रेशन चेंज करना है। ये था। अब यही वाला एग्जांपल मैंने शायद थोड़ा कुछ मिलता जुलता ही है, थोड़ा बहुत चेंज आ गया, ठीक है। हाँ, ये था असेट की कॉस्ट 30 लाख, लाइफ 10 साल, पर ईयर कितना 3 लाख, लाइफ कितनी हो गई 4 साल लग चुका, 4 साल डिप्रेशन लगा 12, डब्ल्यू बची 18। अब 5वें साल क्या पता पड़ा कि लाइफ अब 6 साल नहीं 8 साल है, तो फ्यूचर में डिप्रेशन क्या करो, WDV को डिवाइड कर लो 8 लाख से और डिप्रेशन 3 लाख की बजाय फ्यूचर में 2.25 लगाना शुरू कर दो। इज इट क्लियर? तो आपको हर साल क्या क्या एज्यूम करना चाहिए, लाइफ हर साल आपको ये चेंज प्रोस्पेक्टिव देना चाहिए। इज इट क्लियर? ऐसे आपको लाइफ के साथ साथ इसकी रेसिडुअल वैल्यू भी हर साल रीचेक कर अपने डिप्रेशन को प्रोस्पेक्टिव चेंज देना चाहिए। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से लास्ट ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, टिपिकल है, पर मतलब पूछ सकते हैं, मतलब बहुत टिपिकल तो नहीं, लेकिन हाँ जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चेंज इन एस्टिमेटेड असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, दैट इज डीकमीशनिंग कॉस्ट, रीस्टोरेशन कॉस्ट। रीस्टोर करना मतलब पुरानी स्थिति में लाना, डीकमीशनिंग मतलब कमीशनिंग मतलब शुरू करना, डीकमीशनिंग मतलब एंड करना, डीकमीशनिंग मतलब कमीशनिंग, कॉमन्स मतलब शुरू, डीकमीशनिंग। तो यहाँ पर असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन की को लेकर के बड़ा अच्छा सा, जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने एक मशीन खरीदी 20 करोड़ में, तो मैंने एंट्री की मशीन टू बैंक 20 करोड़, उस पर 2 करोड़ का फ्यूचर में 1 करोड़ का फ्यूचर में खर्चा आने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 80 लाख है, तो मैं क्या करूंगा, उस एसेट को रिटायर करने का खर्चा ऑब्लिगेशन है, मुझे करना ही पड़ेगा, 1 करोड़ खर्च करना ही पड़ेगा 10 साल बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 80 लाख है, तो मैं क्या करूंगा, उस 80 लाख को भी पीपी में डेबिट करूंगा और असेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ARO। अब देखिए, देखो मैं आपको बता रहा हूं फटाफट, ये मेरी असेट है पीपी, मैंने असेट में 20 करोड़ खर्च किया टू बैंक, एक है प्रोविजन फॉर असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन फॉर असेट, ये एक प्रोविजन है जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है। मैंने 1 करोड़ यहां डेबिट किया और 1 करोड़ यहां क्रेडिट कर दिया। 1 करोड़ खर्चा जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लो मैंने 1 करोड़ मानी, 1 करोड़ यहां डेबिट और प्रोविजन में क्रेडिट। अब फ्यूचर में 10 साल बाद क्या होगा, ये खर्चा कितना होगा, तो मैं उसकी पूरी अकाउंटिंग बता रहा हूं, टू बैंक करूंगा नहीं करूंगा, उस वक्त जब ये खर्चा करूंगा 10 साल बाद तो क्या कर दूंगा, प्रोविजन फॉर असेट रिटायरमेंट डेबिट टू बैंक करके खर्चा क्या हो जाएगा, पर मैं उसका पूरा अकाउंट नहीं बता रहा हूं क्योंकि खर्चा होगा एक, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी पर खर्चा होगा इससे ज्यादा, तो बाकी वो मैं नहीं बता रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ देखो। तो एंट्री क्या होती है, जब ये खर्चा होता है तब एंट्री क्या करते हैं, असेट डेबिट टू ARO, प्रोविजन फॉर, ध्यान दो क्या एंट्री होती है, प्रोविजन फॉर ARO, ये मान लो हमने बना रखा है, मान लो हमने 20 लाख का प्रोविजन बना रखा है पुराना, ध्यान दो पुराना प्रोविजन कितना बना हुआ है 20 लाख। अब मान लो ये हमारी पीपी है जिसमें हमने 20 लाख डेबिट भी कर रखा होगा। अब 1 साल 2 साल जो भी है, बात पता पड़ा कि ये जो खर्चा 20 लाख एज्यूम किया था ये 20 नहीं 23 लाख लगेगा, जो स्थितियां बदल गई उसके हिसाब से ये खर्चा जो 10 साल बाद करने वाले हैं वो 20 लाख नहीं 23 लाख लगने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाख से प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा, 3 लाख यहाँ क्रेडिट करके असेट में 3 लाख और डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर? लेकिन इसमें मैंने ये तो रफली बताया है कि हमें 3 करोड़ से प्रोविजन क्रेडिट कर कहीं ना कहीं डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसको लेकर के एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनती है, वो जरा आप देख लीजिए, बस आपका ये लास्ट है, बस आपने इतनी देर पेशेंस रखा है, बस 10 मिनट लास्ट पेशेंस रख लीजिए, ये लास्ट 10 मिनट है। अरे बेटा बीच में लाइट चली गई थी ना, अरे तो देखो फटाफट हाँ देखिए, ये है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं कैसे छोड़ दूं। देखो चेंज इन एस्टिमेटेड असेट रिटायरमेंट, देखिए हमारी कॉस्ट, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकल भी है, इसलिए मैं इसको भी देखना और बता रहा हूँ। आपकी असेट की कॉस्ट 35 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ARO जो खर्चा फ्यूचर में होने वाला उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख है, तो हमने क्या करा होगा,
असेट में पूरा 40 लाख डेबिट कर दिया होगा, असेट में पूरा 40 लाख डेबिट कर कर 5 लाख हमने प्रोविजन में क्रेडिट कर रखा होगा, करेक्ट। अब हमने असेट में 40 लाख डेबिट कर दिया होगा और प्रोविजन फॉर असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन में 5 लाख। अब नेक्स्ट ईयर ये लायबिलिटी बढ़कर होगी 6.25 लाख। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हुई ये तो मैंने बताई ना आपको। अब 1 साल बाद जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, पीपी डेबिट टू प्रोविजन, और लायबिलिटी घट गई तो उल्टा कर देंगे, प्रोविजन को डेबिट करके असेट को। ये तो इतना सिंपल है, इतना घटिया है कि मुझे आपको बताना ही नहीं था, सिंपल। अब देखिए, अब यहां पर इसके इम्पैक्ट को लेकर जो टिपिकल या टेक्निकल आ जाता है, वहां तक तो आसान था, वहां तक तो दिमाग की जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी जरूरत है कहाँ जो जरूरत होगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। यदि आपको पता ही ना कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन में एसेट को हम इंक्रीज है तो इंक्रीज पर आते थे, डिक्रीज है डिक्रीज, लेकिन कॉस्ट मॉडल में डिक्रीज का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते थे, इंक्रीज को बुक, लेकिन कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट अच्छा। अब यहां पर कॉस्ट मॉडल में एडजस्ट द डिफरेंस इन पीपी, ये हमने पढ़ा ना अभी। जब वैल्यू मान लो लायबिलिटी बढ़ी तो क्या एंट्री करी, 1,25,00,000 से लायबिलिटी बढ़ गई तो पीपी को डेबिट करके प्रोविजन क्रेडिट कर दिया, और लायबिलिटी घट गई तो प्रोविजन को डेबिट करके लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। ये तो कॉस्ट मॉडल था। अब आता है रिवैल्यूएशन मॉडल में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। देखिए, आपने यदि रिवैल्यूएशन हुआ है तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा, या यदि प्रॉफिट हुआ है तो कहां पड़ा है, रिवैल्यूएशन में, और लॉस हुआ तो गया होगा। अब यहां पर फिर से रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, वो इतिहास नहीं भूलता, इतिहास और वर्तमान को मर्ज कर देता है, करंट और पास्ट को वो मर्ज कर देता है। यहां पर भी वही करना है आपको, जो फंडा हमने शायद दिमाग में लगाया था वो यहां भी लगेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में भी, करेक्ट। मतलब देखो, कंपनी यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल एंड देयर इज ए इंक्रीज इन एआरओ बाय 8 लाख। 8 लाख से लायबिलिटी बड़ी है तो हमें क्या, यदि कॉस्ट मॉडल होता तो पीपी डेबिट टू प्रोविजन कर देते, 8 लाख से पीपी को डेबिट करके असेट प्रोविजन को क्रेडिट कर देते, लेकिन यहां पर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है। और पहले इनके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, कितने का, प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट की जगह मुझे 6 दिख रहा था कि वो 6 है, पर वो तो ऑफ है, 5.5 है। हाँ, मतलब मैंने कहा ना, मैं सही सोचा कि 6 की 5.5, अरे वो तो ऑफ है। देयर वाज ए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ ₹5.5 लाख। पहले कितने का प्रॉफिट था, 5.5 लाख का, और अभी कितने का लॉस हो गया, लायबिलिटी कितने से बढ़ गई, 8 लाख से आपका खर्चा बढ़ गया, सुना, और पुराना आपका पास 5.5 का प्रॉफिट था, तो क्या करेंगे, 8 लाख के लॉस को 5.5 के प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट 5.5 लाख और पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर? आपको 8 लाख का लॉस हुआ है, उसमें 2.5 लाख का लॉस तो पीएनएल में जाएगा, और 5.5 लाख का लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व के पुराने प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? यदि दूसरा केस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारे पास 9 लाख था, तो हम पूरा, क्योंकि पुराना 9 लाख का प्रॉफिट और अभी 8 लाख का लॉस, तो हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस, हम पूरा का पूरा लॉस पुराने रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट अप कर लेंगे। तो हम एंट्री करेंगे, प्रोविजन तो क्रेडिट करेंगे ही क्योंकि लायबिलिटी बड़ी है, लेकिन डेबिट कहां कर देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लॉस को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? और लेकिन तीसरा तो 2 लाख का ही, 2 लाख का लॉस था, पहले 2 लाख का लॉस था, अभी फिर से 8 लाख का, 2 लाख का लॉस कहां गया है? क्या उस लॉस से 8 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते हो? कोई बेवकूफ ही होगा जो पुराने लॉस से नया लॉस एडजस्ट करेगा। वो लॉस गया पीएल में, ये लॉस भी जाएगा पीएल में, तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर असेट डेबिट। क्या आसान है कि नहीं? फंडा एक ही, दिमाग में एक ही चीज है, बस ये उसके एग्जाम्पल है, ये उसके एग्जाम्पल है, ये उसके एग्जाम्पल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद है घर जाके आप सारे क्वेश्चन कर डालेंगे।
सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नया हम कुछ भी पढ़ें उसके पहले पुराना साफ हो जाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि टारगेट रखोगे 90 प्लस का, और जैसी एज यहाँ खत्म होगा घर जाके उस एज को फटाफट खत्म कर दोगे, ताकि नए एज के साथ हम कुछ नया रिवीजन के साथ नया चैप्टर कवर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 घंटे के अलावा आपने बैठा सुना। थैंक यू। में अपन प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, अपन हर साल प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती होती, क्योंकि एंड ईयर पे तो अपन तो एआरओ का पेमेंट ज्यादा रहता है, जैसे अपन तो एंड ईयर 5 साल बाद जो अच्छे हाँ नहीं खर्चा नहीं हुआ, खर्चा वही है, इंटरेस्ट सेम रखेंगे, तो फिर हर साल एंट्री जाएगी ना उसकी एआरओ की, इंटरेस्ट सेम रखेंगे। हाँ सिर्फ खर्चा ही चेंज हुआ, चेंज होगा। जैसे सर 5 साल बाद मेरा असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन है 5 लाख का, पर मेरी अभी प्रेजेंट वैल्यू आई है 4 लाख की, तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो 4 लाख की एंट्री रख ली, पर हर साल मैंने तो बढ़ाना पड़ेगा ना उससे। निकाली जाती है ना। हाँ पर एट द एंड मेरे ना पास हाँ तो जो आपका चेंजेस जो आपको असल देखना चाहिए वो 2 चीज में देखते हैं, हाँ राइट, डेसिबल वैल्यू वो चेंज देखते हैं, बाकी इसमें चेंज थोड़ा देखेंगे। फिर सर एआरओ मेरे पास 5वें साल तक भी 4 लाख की लेगी, फिर तो 5 लाख की फिर की तब कर दिया 5 लाख 4 लाख, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख आई थी, पर 5वें साल पे जो मेरे को पेमेंट हो तो 5 लाख देना है। तो उस दिन देखी जाती है ना, खरीद आप बार बार थोड़ा देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हर साल थोड़ा देखते हैं। हाँ कॉस्ट मॉडल इम्पेयरमेंट लॉस मतलब वैल्यू डाउन ही तो करेंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब जो वैल्यू है वो आगे कॉस्ट से ज़्यादा होगी, से हमने पहले 2 लाख कॉस्ट के भी बिगर वैल्यू वैल्यू देखेंगे आपको नेक्स्ट अमाउंट से वो है ना नेक्स्ट होने वाला है, और प्रेजेंट वैल्यू 80 लाख है, पेमेंट क्या 80 लाख डाल रहे हो, लाख तो खर्चा बढ़ने वाला है।
पेमेंट भी करोड़ का होगा, वो अलग था। दो दिन तो ठीक। हाँ, और मतलब बस मतलब मॉड्यूल तुमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया अलग से आपको पास एग्जाम मैंने अच्छे भेजे थे अलग से डाउट हो जाता। हाँ उसी में तभी आगे बढ़ तो हाँ मतलब तो हुआ लेकिन मुझे लगता है फिर आप घर पे पढ़ के भी आओ फिर जाके भी पढ़ना है आपको। लेकिन सर जैसे आज मैं नहीं मैंने कर था सर अपने साइड पर मैंने क्लास किया था कि आपको जैसे नहीं आया अब बता दिया अगला तो मैं आपको बाइक ले लूँगा। थैंक यू सर। हम ऐसे कर लेंगे कि यही प्रेजेंट आना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट given we cannot unable to find out its damage एक मजबूरी लीजिए assume करते हैं कि रिटायरमेंट 12 लाख का वो अपन ने इस साल में अब अपने को अपने को देखा पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं मेरी बात क्या बोल रहे हैं ये एसेट की बात और आज जब एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे साथ मीटिंग में एवरेज कर दिया फिर के एंड में फिर एस्टिमेट कर अब सोचो रिवाइज क्या कर रहे हैं हर साल रिव्यू भी करो हर साल लाइफ भी एस्टिमेट करो हर साल रेसिडुअली भी एस्टिमेट करो एवरी ईयर यू हैव टू एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू एवरी ईयर यू हैव टू एस्टिमेट लाइफ एवरी ईयर यू हैव टू रिवैल्यू सब एवरी ईयर किस में प्रेजेंट वैल्यू का फिर नहीं नहीं वो आया आपका आ रहा है उससे आपको रिप्लेस करना में कितना तीसरे दूसरे साल के एंड में फिर से जब 52 नहीं 55 होने वाला 55 लाख क्या वैल्यू है सेकेंड ईयर के एंड तब निकल गया साल के एंड में अब खर्चा साल बाद होने वाला है 55 लाख तो अब आप क्या करो 55 लाख अब उसको देखोगे कितना आपका प्रोविजन और अब है कितना घटाना every year you have to estimate down to and its present
हाँ मतलब ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है, फ्लेक्सिबल से